हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब? आ गए वन शॉट देखने? और कैसे लग रहे हैं वन शॉट? कंपनी लॉ के, सीएमएसएल के, जीआईजीएल के क्या फटाफट से रिवीजन हो रही है? आई गेस बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रही है। अब आ ही गए हो तो थोड़ा ठहर के जाना, मतलब नालायको पूरा वन शॉट एक ही बारी में खत्म करना है। आ गई समझ? ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक वन शॉट को खत्म करने के लिए 3 दिन लग रहे हैं, कि 1.5 घंटे की क्लास है 2x पे देख रहे हो फिर भी 4 घंटे जैसे लग रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एम आई विजिबल? हेलो 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 जी, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? एकदम बढ़िया। घर में कैसे हैं सब? चकाचक। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? बताओ बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम ये वन शॉट एक ही बारी में खत्म करते हो ना? ऐसा तो नहीं है कि वन शॉट को खत्म करने के लिए तुम्हें 5 दिन चाहिए या 1.5 घंटे की क्लास है मैम? हम देखते हैं 1.7x पे, 1x पे तो हमसे देखी नहीं जाती, 2x पे भी देख के पता नहीं 4 घंटे कैसे लग जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। इसीलिए क्योंकि तुम एक बार सिंसियरिटी से देखते ही नहीं हो, ठीक है? 2x पे देखोगे, बीच में कुछ समझ नहीं आएगा, फिर पीछे करोगे, फिर उसको 1x पे देखोगे, फिर 2x पे देखोगे, कहीं अटक जाओगे, फिर उसको 1x पे करोगे। तो ये मत करना, बस ये मत करना मेरे क्यूटी प्यूटी बच्चों। इधर इधर आओ, इधर आओ क्यूटी प्यूटी, ठीक है? चलो, सो आज का हमारा चैप्टर है लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। हमारे प्यारे मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। बेसिकली अगर मोटा मोटा बात करूं मैं इसमें, तो इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या पढ़ना है रजी? टाइप्स ऑफ कंपनीज। इधर देखिए, रख दीजिए सर, यही रख दीजिए, थैंक यू सो मच। टाइप्स ऑफ कंपनी। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा तो तुम नालायकों को भी पता ही होगा। हेलो ओए, पता है या नहीं पता? थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग को भी पता होगा, है ना? टाइप्स क्या क्या आता है टाइप्स में? मैम देखो, हमने आज तक पढ़ा है प्राइवेट कंपनी आती है, हाँ जी, पब्लिक कंपनी आती है, ठीक है जी, उसके बाद मैम ओपीसी आती है, ठीक है जी, गवर्नमेंट कंपनी आती है, ठीक है जी, फिर उसके बाद कौन सी आती है मैम? स्मॉल कंपनी आती है, ठीक है जी, होल्डिंग आती है, फिर मैम उसके बाद सब्सिडरी आती है, फिर उसके बाद एसोसिएट आती है। ये पूरा फवारा बन चुका है, फाउंटेन बन चुका है। इतनी सारी प्रकार की जो है वो कंपनीज होती हैं। पर यू गाइस नो व्हाट एग्जैक्टली अ कंपनी इज? कंपनी के होए, कंपनी का मतलब क्या है? क्या पता है क्या तुम्हें? क्या दिल में जिसने मुझसे क्लास ली है, कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना क्या दिल में ये डेफिनेशन छप चुकी है या नहीं छप चुकी? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act under this act और प्रीवियस कंपनी लॉ, और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब सुनना, यूजुअली जब हम इसको क्लास में कराते हैं तो यार एक क्लास लग जाती है पूरी, ठीक है? बिकॉज दिस इज वन शॉट, और मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, तो ऑब्वियसली हम उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, बट मोटा मोटा बता देती हूँ। देखो भाई, तुम्हें इंडिया में कंपनी बनने के लिए अपने आप को एज पर कंपनीज एक्ट बनाना पड़ता है, एज पर कंपनीज एक्ट बनाना पड़ता है। सीधी सी बात भाई, जिसे तुम पसंद करते हो क्या तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है? यस। क्या तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ती हैं? बिल्कुल। और मैम अगर कोई पसंद ही नहीं करता हमें तो हम क्या करें? तो अपने अकॉर्डिंग चीजें करो, ठीक है? सुनना ध्यान से कि अगर आपको इंडिया में कंपनी बनना है विच वी कॉल एज रजिस्टर्ड कंपनी, मेरे पीछे पीछे बोलेगी हर जिंदा लाश, तुम्हें कसम लगे मेरी, मैं बता रही हूँ, कसम लगे तुम्हें मेरी। मैम ठीक है तो किसी और से पढ़ लेंगे कंपनी लो, नालायको। सुनो मेरे
पीछे पीछे रजे, यू हैव टू रिपीट डन। अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, वो इंडियन कंपनी एक्ट में फॉर्म हुई है, उसने सेक्शन 3 का, सेक्शन 7 का पूरा प्रोसेस किया है। मैम सेक्शन 7 नालायको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7 कौन सा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या यहां तक क्लियर है, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा है। तो अगर आपने वो पूरा प्रोसेस किया राइट, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपको 2 क्लॉज 20 में क्या बना दिया जाएगा, कंपनी। और अगर आप एक बार कंपनी बन गए, मुबारके मुबारके नहीं देनी, क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट के क्या भारी भरकम प्रोविजन तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे, कि कंपनीज एक्ट के भारे भर के प्रोविजन तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे, यस और नो। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। 2 क्लॉज 20 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आई होप इट्स ओके, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क समझते हैं, उसके बाद चीजें प्राइवेट पब्लिक पे आएंगी, ठीक है। अब यूजुअली लॉ मेकर ये बोलता है कि भाई देखो, कंपनी, यूजुअली कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। वो कह रहा है ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। कंपनी को कितने प्रकार में बांटते हैं, 3 प्रकार में बांटते हैं। 2 क्लॉज 22 लिमिटेड बाय शेयर्स, 2 क्लॉज 21 लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मैम व्हाट लायबिलिटी इज, व्हाट एग्जैक्टली दीज कंपनीज आर, पहले इसको समझते हैं, बिकॉज इसी से ही प्राइवेट पब्लिक ओपीसी जितने भी ड्रामेबाजी वो यहीं से निकल कर आती है, मेन सोर्स हम समझते हैं, ठीक है। तैयार हो, आंखें नहीं, आंखें आंखें बंद हो रही है तुम्हारी, हेलो इधर 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 आ, इधर आ, मेरी तरफ देखो, चलो आओ। वो कह रहा ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अलग कलर, ये इस कलर का पेन ट्राई करके देखते हैं, चलो। ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, राइटिंग देख रहे हो मेरी, कितने तरीकों की रजी कंपनी होती है, आपने बोला जी 3, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, तुम भी मेरे साथ ना स्क्रिबल करते रहा करो जब भी मेरे बच्चे वन शॉट देख रहे हो, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। और कौन सा है रजे, अनलिमिटेड कंपनी। क्या क्लियर है यहां तक, आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। मैम लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ये समझने से पहले जरा मैं आपको बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है तुम यूजलेस हो, अगर तुम्हें कभी लगे तुम यूजलेस हो, तो अनलिमिटेड कंपनी को देख लेना, अनलिमिटेड कंपनी को देख लेना, फिर तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। क्यों भाई, कंपनी बनाई इसलिए जाती है क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी बनाई इसलिए जाती है क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ये कंपनी में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट लिया है। भाई सीधी सी बात, मान लो मेरे को और मेरी सिस्टर भूमिका को मिलकर, हम 2 लोगों को मिलकर कंपनी बनानी है, ठीक है, कंपनी, तो हम अनलिमिटेड क्यों बनाएंगे। अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि मेंबर तेरा घर तक बिक जाएगा, तू भी बिक जाएगा, समझ, सब कुछ बिक जाएगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे आई और उसके पास एसेट सफिशिएंट नहीं हुए। बिकॉज यहां पे तेरी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, जिसका कोई स्कोप ही नहीं, जिसका कोई स्कोप ही नहीं है मेरे बच्चे। सो अनलिमिटेड कंपनी यूजुअली इंडिया में नहीं बनाई जाती है बिकॉज इनका पर्टिकुलरली कोई रेलेवेंस होता नहीं है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई, पक्का पक्का जी। आइए उसके बाद हमें ये 2 तरीके की है जो मेन पढ़नी है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। दोबारा कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा व्हाट इज लिमिटेड बाय शेयर मीन, समझो, एक कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी गोलमो, सिंपल सी अगर बहुत सरल भाषा में बात करूं, अरे मैं कैमरा से बाहर चली गई क्या, एक कंपनी जिसने अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया है, कहां डिवाइड किया है, शेयर्स में,
क्या मैं बोल सकती हूँ दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? यस और नो? दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बिकॉज इफ कंपनी हैज डिवाइडेड इट्स कैपिटल इनटू द शेयर्स एंड उसने अपने मेंबर्स को क्या दे रखे हैं? शेयर्स, तो वो कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, एक सवाल अब सुनना, आइए लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे को एक कंपनी बनानी है, मेरे को एक क्या बनानी है? कंपनी। ये हूं मैं यानी शिवानी, ठीक है, ये है मेरी बहन यानी भूमिका। अब दो लोगों में आपको पता प्राइवेट कंपनी बनेगी, यस और नो? मुझे मिलकर बनानी है एक कंपनी। क्या बनानी है? एक कंपनी। तो आपने बोला मैम देखो ये आपकी कंपनी है, अब मैंने अपनी कंपनी में लगाए, क्योंकि भाई देखो इतना नहीं कमाती 10,000 पर मंथ, ठीक है, तो मैंने पूरी जिंदगी जोड़ा और अपनी कंपनी में लगाए 10 लाख रुपए। कितने रुपए लगाए? 10 लाख रुपए। ये मेरी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। और मेरी बहन ने मुझसे ही उधार लिए, मुझसे ही उधार लिए 1 लाख रुपए, बोल तो रही है वापस कर देगी, पर सच्चाई तुम्हें भी पता है, उसने भी 1 लाख रुपए गोलमोल लगा लिए, ठीक है, डन। अब हमारे बैंक अकाउंट से क्या पैसे चले गए? यस। गए कहां? कंपनी के अकाउंट में। कहां गए? कंपनी के अकाउंट में। तो क्या अगर मैं गोलमो की कैपिटल पूछूं तो नालायक से नालायक बच्चा भी ये बता पाएगा कि मैम 10 लाख आपने दिए, 1 लाख भूमिका ने दिए, तो जो गोलमो की कैपिटल है ना वो हो गई है 11 लाख। वो कितनी हो गई? 11 लाख। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 11 लाख हो गई, 11 लाख हो गई। अब गोलमो ने क्या किया? इस 11 लाख को, इस 11 लाख रुपए को शेयर कैपिटल में डिवाइड कर दिया। शेयर कैपिटल में डिवाइड कैसे कर दिया? लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख, रुको, 11 लाख शेयर, 11 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच, सॉरी 1 ईच आएगा, एट द रेट 1 ईच। 11 लाख शेयर एट द रेट 1 ईच, एट द रेट 1 ईच, ठीक है, जिसमें से 10 लाख शेयर मेरे पास है, ठीक है, और 1 लाख शेयर किसके पास है? भूमिका के पास। 1 लाख शेयर किसके पास है? भूमिका के पास, ठीक है। तो मुझे बस आप एक बात बताओ, क्या इसी तरीके की कंपनी को बोला जाता होगा लिमिटेड बाय शेयर? यस और नो? इसी तरीके की कंपनी को बोला जाता होगा लिमिटेड बाय शेयर, बिल्कुल। लेकिन मैम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी लिमिटेड बाय शेयर है, कौन सी, थैंक यू सो मच भैया, कौन सी लिमिटेड बाय शेयर है, कौन सी लिमिटेड बाय गारंटी है, पहचानेंगे कैसे? आओ ले चले तुम्हें, आओ पहचान सिखाते हैं। इंसानों की तो तुम सही कर नहीं पाए सच बोल देती हूँ ना, सच बोल देती हूँ ना बीच बीच में, इंसानों की पहचान तो तुमसे सही हुई नहीं, तो कंपनी की सही हो जाए। आइए सुनना बच्चे, आपको पता है हर कंपनी अपना मेमोरेंडम बनाती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, पता है आप सबको। और एमओए में होते हैं 6 क्लॉज। कंपनी क्या करती है? एमओए को रजिस्टर करवाती है किसके पास? आरओसी के पास, राइट, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एमओए में होते हैं हमारे 6 क्लॉज। एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? 6। उसमें से एक क्लॉज होता है जी कैपिटल क्लॉज, 5th क्लॉज, राइट, और एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, दैट इज 6th क्लॉज, राइट। कौन सा क्लॉज होता है मेरे बच्चे? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आइए, एक होता है कैपिटल क्लॉज और एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, पहचान करना सिखा रही हूं। अब कैपिटल क्लॉज में ये लिखा होता है कि दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। क्या लिखा होता है? दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। और यहां पे कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो भी लिखी होती है, कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो भी लिखी होती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी का कैपिटल क्लॉज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर। क्या है? लिमिटेड बाय शेयर। मैम लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है बच्चे? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा होता है कि जब कंपनी बनी कौन कौन कंपनी का सब्सक्राइबर था और उसने कितने कितने शेयर लिए। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है,
अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है मतलब सब्सक्राइबर ने शेयर लिए होंगे, यस और नो, तो सब्सक्राइबर के नाम के आगे क्या लिखा होगा? शेयर। नाम के आगे क्या लिखा होगा? कि उसने कितने शेयर लिए हैं। जैसे गोलमो में एक तो मैं सब्सक्राइबर थी और एक मेरी बहन भूमिका, हम दोनों सब्सक्राइबर थे, यस और नो। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा होगा कि शिवानी ने 10 लाख शेयर लिए हैं @10 ईच, और भूमिका ने 1 लाख शेयर लिया है @1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फोन आ रहा है? और 1 मिनट दो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फोन आ रहा है? क्या सच में मेरा फोन आ रहा है या मुझे वहम है? सच में मेरा फोन आ रहा है, सच में। 1 मिनट, ऑफिस से कॉल है। हाँ जी, आइए, ठीक है। इधर सुनना, शिवानी के पास 10 लाख शेयर है 1 रुपए का, ठीक है, और भूमिका के पास 1 लाख शेयर है 1 रुपए का। तो यहां पे देखो, क्या मेरे नाम के आगे, क्या मेरे नाम के आगे यहां पे मेरे बच्चे शेयर्स लिखे हुए हैं, यस और नो? तो ये कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर। ये कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर। अब हम लिमिटेड बाय शेयर, मान लो ये एक शेयर 1 रुपए का, ठीक है। अगर एक शेयर 10 रुपए का हो, इसका मतलब क्या है? कि आपने 10 रुपए दे दिए, अब आपकी छुट्टी, अब आपकी छुट्टी। अब कंपनी आपसे हाथ जोड़कर भीख भी मांगे ना, तो तुम पिघलना मत जैसे वो नहीं पिघला था। समझो मेरी बात। अगर कंपनी अब तुम्हें ये बोले भाई 5 रुपए और दे दे, 2 रुपए और दे दे, 1 रुपए दे दे, तुम बोलोगे नो। नो मीन्स नो, हम 1 रुपया भी और नहीं देंगे, बिकॉज आर लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द शेयर दैट इज अनपेड। अब अगर हमने सारा पे कर दिया है तो वी आर फ्री फ्रॉम आर लाइबिलिटी। अब मान लो 10 का शेयर था, कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपए का शेयर था, तुमने 6 रुपए पे कर दिए, तुमने 6 रुपए पे कर दिए, कितने बचे? 4। अगर तुम्हारी लाइबिलिटी अराइज हुई तो वो 4 रुपए तक की है। अब अगर तुमने वो 4 भी पे कर दिए तो अब 1 रुपए की लाइबिलिटी तुम्हारी नहीं है, 1 रुपए की भी लाइबिलिटी तुम्हारी नहीं है। सो दिस इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर। क्लियर है? पक्का? तो मैम फिर गारंटी वाली कौन सी होती है? गारंटी में क्या होता है मेरे बच्चे? इस अमाउंट की जगह, इस शेयर की जगह एक अमाउंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अमाउंट लिखा होता है कि मैं गारंटी लेता हूं जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो मैं इतना पैसा कंपनी को दूंगा। समझो, शेयर वाले में तुम क्या कर रहे हैं? शुरू में ही पैसा दे दिया, शुरू में ही दे दिया, बीच बीच में भी दे रहे हैं अगर अनपेड है तो कुछ। गारंटी वाले में क्या होता है? हम बोलेंगे कि ब्रो इधर, हेलो इधर, कंपनी बन गई। अब अगर ये वाइंडिंग अप में जाएगी, इसकी एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो ही पैसा देना है। मतलब मैम ये तो ऐसी लायबिलिटी है जो अराइज हो सकती है और जो अराइज नहीं भी हो सकती। बिल्कुल, इसे बोलते हैं मेरे बच्चे हम कंटीजेंट लायबिलिटी। सारे मेरे पीछे बोलोगे 1 2 3 4। इसे क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये लिखा होता है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे शिवानी 10 लाख देगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे भूमिका 1 लाख देगी। सिंपल सी बात। ठीक है जी। मैम एक बात बताओ, फिर आप ही बोल रहे हो कि कंपनी बोलती है कि एंड में, मतलब जब वाइंडिंग अप होगा तो मेरे को ये लोग इतने इतने पैसे देंगे, पर चलेगी कैसे? इतने सारे काम होते, करेगी कैसे? बिना पैसे के कंपनी जिएगी कैसे? नौटंकी। इधर सुनो, सुनो बच्चे, ये कंपनी अपनी डे टू डे एक्सपेंस फुलफिल करती है सब्सक्रिप्शन फीस लेकर। क्या लेकर? सब्सक्रिप्शन फीस लेकर। एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉक अबाउट आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई क्या शेयर देती है क्या तुम्हें? जब तुम आईसीआईसीआई के मेंबर बनोगे, शेयर थोड़ी देती है, वो सब्सक्रिप्शन फीस लेती है। यूजुअली जो एनजीओज होते हैं मेरे बच्चे, वो लिमिटेड बाय गारंटी के फॉर्म में बनते हैं। उनकी सब्सक्रिप्शन फीस, जो मेंबर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस होती है मेरे बच्चे, उसके थ्रू वो अपना खर्चा चलाती है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? लिमिटेड बाय शेयर,
डन, लिमिटेड बाय गारंटी डन, अनलिमिटेड कंपनी डन। अब एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है सुनना, कि कंपनी, कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है विच इज लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। यस, यू वर्ड इज राइट, यू आर राइट। ठीक है, कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी है और वही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है। तो मैम उसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैसा होगा, सुनना, उसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैसा होगा, आओ, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा, लेटेस्ट टेक शिवानी है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर भी है तो शेयर तो होंगे ही नाम के आगे, 10 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच, राइट, एट द रेट 10 ईच, और नीचे लिखा होगा मान लो 5 लाख अमाउंट, 5 लाख अमाउंट। तो ये अमाउंट क्या है, जो मैं गारंटी दे रही हूं, और ये शेयर क्या है, जो मैंने कैपिटल में हिस्सा डाला है, जो मैंने कैपिटल में क्या डाला है, हिस्सा। क्या यहां तक मेरे हर एक बच्चे को क्लियर है, बोलो, आर वी गाइस क्लियर? आगे चले। अब एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन, बहुत ही बेहतरीन, माय पर्सनल फेवरेट, क्लास में हम उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस कराते हैं, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस कराते हैं। यहां भी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके उतना करवाऊं, बट बिकॉज दिस इज वन शॉट तो अगेन थोड़ा सा लिमिटेड है, बट तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 तरह की कंपनीज क्लियर है। अब वो कह रहा भाई देख, इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर गारंटी, या तो वो पब्लिक होगी या तो वो प्राइवेट होगी, बात खत्म, नो टॉक्स, नो, कुछ नहीं सुनोगी, नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। अगर वो कंपनी है, कोई भी कंपनी, कुछ भी है, अगर वो कंपनी है, या तो वो पब्लिक होगी या तो वो कौन सी होगी, प्राइवेट। इतना मुझे पता है, अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। देखो, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है जी? यहां तक पब्लिक कंपनी है, बनने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 7 लोग। कितने लोग चाहिए, 7 लोग। अगर प्राइवेट है तो कम से कम 2 लोग, ठीक है। तो आज अभी हम लोग प्राइवेट कंपनी सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68, कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या याद आ रहा है? हेलो, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो? हेलो, उठो भाई उठो, सोना नहीं है, इधर देखो मेरी तरफ, आओ प्राइवेट कंपनी करो। वो कह रहा प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, अभी थोड़ा लॉ की डेफिनेशन करते हैं, इसमें थोड़ा लॉ की नहीं है, आई गेस। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस तरीके से प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन शुरू होती है। आओ मैं लिखवा देती हूँ। मैम आपको याद कैसे हो गया बेयर एक्ट? बच्चे मैं पिछले 4 साल से पता नहीं कितनी बार ये डेफिनेशन, कितनी बार, आई रियली डोंट नो, राइट। आइए, क्या है 2 क्लॉज 68, है ना। प्राइवेट कंपनी, private company means a company which has minimum paid up share capital as may be prescribed। पहला पॉइंट ये है, ठीक है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, जितनी प्रिस्क्राइब की होगी। अब मेरे हर एक बच्चे को पता है प्रिस्क्राइब करने का मतलब, जितनी रूल में लिखी होगी। जितनी कहां लिखी होगी, रूल में। रूल कौन बनाता है? सीजी, सीजी माने एमसीए, ठीक है। बट अभी तक एमसीए ने इस पे कोई भी रूल नहीं बना, पहले था बट अब हटा दिया। अब एज में भी प्रिस्क्राइब में कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। क्या मैम 100 रुपए से प्राइवेट कंपनी बन सकती है? यस। क्या 150 रुपए से बन सकती है? यस। क्या 200 से बन सकती है? यस। क्या मैम 10 रुपए से? 10 हमारी जेब में, 10 मेरी में वो भी नहीं है। क्या मैम 10 रुपए से भी बन सकती है? यस मेरे बच्चे, 10 रुपए से भी बन सकती है, बिकॉज कोई भी मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। जितना आप पैसा लगाना चाहो आप उतना पैसा लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो इसमें पढ़ाव आता है वो ये
कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में यूजुअली मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उसके दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एओए, एमओए एओए, एमओए एओए। वो कह रहा है एक तो देखो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा क्या कल को प्रिस्क्राइब हो सकती है? यस। अब कल प्रिस्क्राइब होगी 4 लाख, तो हम बोलेंगे कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए? 4 लाख। कम से कम कितना पैसा चाहिए? 4 लाख। और जिसके आर्टिकल्स में 3 चीजें होनी चाहिए, फटाफट से, जिसके आर्टिकल में क्या होनी चाहिए? 3 चीजें। पहला तो रिस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा प्रोहिबिशन। तीसरा क्या है मेरे बच्चे? प्रोहिबिशन। पहला रिस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा प्रोहिबिशन। आरएलपी। मैम आरएलपी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? सुनना ध्यान से। रिस्ट्रिक्शन किस पे होनी चाहिए? ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। किस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैं जब बात करती हूं कि भाई प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में आरएलपी है, क्या पेपर में आरएलपी लिख कर आओगे? यहीं से फ्लाइंग चार्ट आएगा, यहीं से पूरी तमीज से हमें पेपर लिख कर आना है, ठीक है। जिसके आर्टिकल्स में मेरे बच्चे ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है बच्चे? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, दूसरा लिमिटेशन और तीसरा प्रोहिबिशन। तीसरा क्या आता है? प्रोहिबिशन। वो क्या कह रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे? यानी रोक। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो नहीं कर सकते लेकिन, समझो, वैसे तो नहीं कर सकते लेकिन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? लेकिन कर ही नहीं सकते, लेकिन कर ही नहीं सकते, समझो। वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन किस पे है? ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। सबसे पहला ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। वो कह रहे कंपनी ने शेयर ट्रांसफर पे क्या लगाई हुई है? रिस्ट्रिक्शन। क्या लगाई हुई है? रिस्ट्रिक्शन। अब मेरे यहां से 2 सवाल आते हैं। मेरे यहां से कितने सवाल आते हैं? 2। सबसे पहला, कैन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स, ठीक है। दूसरा, आर डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। क्योंकि रोक किसने लगाई हुई है? रोक लगी है शेयर्स पे, समझो। रोक किस पे लगी है? शेयर्स पे। डिबेंचर्स पे रोक नहीं लगी, डिबेंचर्स पे रोक नहीं लगी। तो क्या अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और अगर उसने डिबेंचर इशू किए, क्या उसके डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? यस, डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। दूसरा, अब कंपनी ने शेयर ट्रांसफर पे एकदम रोक लगा दी या रिस्ट्रिक्शन लगाई है? रिस्ट्रिक्शन। जैसे मान लो हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200। मेरे को कंपनी ने बोला शिवानी हेलो इधर सुन, अगर तेरे को आज अपने शेयर बेचने हैं, अगर तेरे को आज अपने शेयर बेचने हैं तो तू ऐसा करियो, तू सीधा किसी बाहर वाले के पास मत जाइयो, तू सीधा किसी बाहर वाले के पास मत जाइयो, तो पहले अपने लोगों से पूछ लियो। अगर इनको शेयर लेना है तो ठीक है, इनको नहीं लेना तो तू बाहर वालों को दे दियो। क्या ये एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल। मैंने शेयर बेचने थे, मैंने इनसे पूछा लोगे, किसी ने लिए ही नहीं। क्या अब मैं बाहर बेच सकती हूं? बिल्कुल बेच सकती हूं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकते, वो लोग मेरे बच्चे गलत बोलते हैं। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं बट क्या है? रिस्ट्रिक्शन। क्या है? रिस्ट्रिक्शन। कैन कंपनी ट्रांसफर शेयर? बिल्कुल नहीं हो सकते। हो सकते हैं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद क्या आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो? यस। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। मैम हमने ये बोला कि कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। किस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी? शेयर ट्रांसफर पे, डिबेंचर ट्रांसफर पे नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। क्लियर है? पक्का। अब दूसरा है लिमिटेशन।
अच्छा, लिमिटेशन किस पे है? लिमिटेशन है मेरे बच्चे ऑन नंबर ऑफ मेंबर, ऑन नंबर ऑफ मेंबर। लॉ मेकर बोलता है कि प्राइवेट कंपनी के पास मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। अब जब आप ये 200 की लिमिट काउंट करते हो तो आप दो लोगों को एक्सक्लूड करते हो। आप दो लोगों को क्या करते हो? एक्सक्लूड। कौन से? पास्ट प्रेजेंट। पास्ट प्रेजेंट, इंसान इसी में तो घूमता है। कौन से दो लोग? प्रेजेंट एम्प्लॉय, राइट, और पास्ट एम्प्लॉय, और पास्ट एम्प्लॉय, इन दोनों को क्या करते हो? एक्सक्लूड। मैम ये इसका मतलब क्या है ये समझाओ। देखो वो कह रहा भाई देख, प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, छोटी कंपनी, चुटकू कंपनी है, हजारों मेंबर नहीं, सही नहीं रहेगा, हजार इतने सारे मेंबर नहीं चाहिए, मैक्सिमम मेंबर हम 200 लेंगे। मैक्सिमम मेंबर कितने लेंगे? 200। लेकिन जब हम इन 200 को काउंट करेंगे तो हम दो लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तब हम दो लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने कहा कौन से दो लोग? मैंने कहा कौन से दो लोग? कहता पहला तो समझो, पहला तो पास्ट मेंबर और दूसरा प्रेजेंट मेंबर। पहला पास्ट मेंबर और दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट मेंबर। सॉरी, पास्ट एम्प्लॉय एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, माय बैड। एक मिनट, क्वेश्चन कहां क्या था? ये ना प्राइवेट कंपनी, यहां में, हाँ, पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय। एक एग्जांपल सुनना। अब मान लो इंडिया की नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी आपकी कौन सी है? गोलमो। कौन सी है मेरे बच्चे? गोलमो। आइए, दिस इज गोलमो, ठीक है। गोलमो के एग्जाम्पल, गोलमो के 370 मेंबर है। कितने मेंबर है? 370, जिसमें से 170 तो अभी मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉय है, मतलब वो मेरे एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी, वो एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी, ठीक है। और जिसमें से 70 मेरे पास्ट एम्प्लॉय थे। पास्ट एम्प्लॉय का मतलब क्या है मेरे बच्चे? समझो कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, ये बहुत ध्यान से समझना, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे उन्होंने शेयर लिए थे। अब उनके पास शेयर तो है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। मैम एक बार दोबारा समझो। मैं आज पीडब्ल्यू में काम कर रही हूं, ठीक है। अब मेरे पास पीडब्ल्यू के शेयर भी हैं और मैं पीडब्ल्यू में एम्प्लॉय भी हूं, तो मैं प्रेजेंट एम्प्लॉय में आ जाती हूँ, यस और नो, एम्प्लॉय का मेंबर, ठीक है। अब मैंने जॉब छोड़ दी लेकिन अभी भी मेरे पास शेयर हैं, पीडब्ल्यू से जॉब छोड़ दी लेकिन अभी भी शेयर हैं, तो मैं क्या बन जाऊंगी? पास्ट एम्प्लॉय। क्या बन जाऊंगी मेरे बच्चे? पास्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड क्यों किया गया? सो दैट जो हम एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं वो देते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, राइट। उसके पीछे हमारा कोई फंड रेजिंग या ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप उसको 200 में इंक्लूड कर दोगे तो एक बेचारी प्राइवेट कंपनी के लिए हार्डशिप हो जाएगी। वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही नहीं कर पाएगी यार, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या नहीं कर पाएगी? मोटिवेट। क्या यहां तक क्लियर है? अब सुनना, वो कह रहा गोलमो के 370 मेंबर थे, 170 प्रेजेंट एम्प्लॉय और 70 पास्ट एम्प्लॉय। क्या अब गोलमो ने 2 क्लॉज 68 को ब्रीच किया या नहीं किया? अगर आप देखोगे 370 मेंबर, हो बोले तो 200 है, लेकिन नलायको क्या 370 में से 170 तो प्रेजेंट है और 70 पास्ट है, तो 140 बने ना, 130 बने, 130 मेंबर हुए। और मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 200 की। मैक्सिमम कितने लिमिट कितने की है? 200 की। क्या चलेगा? क्या दौड़ेगा भाई? दौड़ेगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक दो क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे। आइए, ऑफिस से कॉल आ रहा है, ऑफिस से कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, बाद में उठाते हैं। चलो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल, रुको फोन करके बोल दो मैं क्लास में हूं ना, हो जाएगा। हेलो, हाँ जी मैम बोलो। मैंने क्लास में हूँ, मैं बस आपको क्लास खत्म होने के बाद करूँ? ओके, श्योर श्योर श्योर, जरूर जरूर जरूर, ओके। आइए सुनना ध्यान से। कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? मान लो एग्जाम्पल, ये मैं हूं शिवानी, ठीक है, ये मैं हूं शिवानी, ठीक है। अब कंपनी, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो,
इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सुनना, अभी मैं कुछ नहीं हूं, मैंने 1 जुलाई 2025 को कंपनी के शेयर परचेज किए। कंपनी के क्या परचेज किए, शेयर परचेज किए। बच्चे अगर आपने ये एग्जाम्पल कर लिया तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। 1 जुलाई 2025 को मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए। क्या मैं कंपनी की मेंबर बन गई? यस। क्या मैं एम्प्लॉय हूं? नहीं। क्या मुझे 200 में काउंट किया जाएगा? यस मेरे बच्चे, मुझे 200 में काउंट किया जाएगा। मुझे 200 से कब निकाला जाएगा? सॉरी, या तो मैं पास्ट एम्प्लॉय हूं या तो मैं प्रेजेंट एम्प्लॉय हूं। सिंपल, या तो मैं पास्ट एम्प्लॉय हूं या तो मैं प्रेजेंट एम्प्लॉय हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने 7 जुलाई को कंपनी में ज्वाइन कर लिया। 7 जुलाई को मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। अब सुनना मेरी बात, ज्वाइन कंपनी, सुनना। क्या शेयर मेरे पास अभी भी है? यस। क्या मैं कंपनी की मेंबर हूं? यस। क्या मैं कंपनी की एम्प्लॉय भी बन गई हूं? बिल्कुल, मैं कंपनी की एम्प्लॉय भी बन गई हूं। मैं कंपनी की एम्प्लॉय भी बन गई हूं। अब बताओ कि अब मुझे 200 में इंक्लूड किया जाएगा? मैम आपने बोला अब नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि आप गोलमो के क्या हो? प्रेजेंट एम्प्लॉय। गोलमो के क्या हो? प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्या यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? पक्का पक्का, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या हुआ समझो, अब क्या हुआ, अब मैंने 10 अगस्त 2025 को कंपनी छोड़ दी। कंपनी मैंने छोड़ दी, जा छोड़ दिया, तुझे छोड़ दिया, ठीक है, कंपनी छोड़ दी। अब सुनना, लीव कंपनी। क्या मैं अब कंपनी की मेंबर हूं? कंपनी की मेंबर तो अभी भी हूं। लेकिन क्या मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूं? एम्प्लॉय तो नहीं हूं। लेकिन क्या 200 में काउंट होगा? मैम आप बोल रहे हो, सुनना सुनना सुनना, 200 में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का कौन है? पास्ट एम्प्लॉय। ये कंपनी का कौन है मेरे बच्चे? पास्ट एम्प्लॉय। मतलब जब आप मेंबर थे तब आप एम्प्लॉय भी थे, जब आप एम्प्लॉय थे तब आप मेंबर भी थे। अब आप एम्प्लॉय नहीं हो लेकिन क्या हो? मेंबर। क्या हो? मेंबर। तो आपको बोल दिया जाता है पास्ट एम्प्लॉय। क्या बोल दिया जाता है? पास्ट एम्प्लॉय। ये जो हम 200 की लिमिट काउंट करेंगे, हम इसे मेरे बच्चे ना तो प्रेजेंट इसमें इंक्लूड करेंगे ना पास्ट इसमें इंक्लूड करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल हो जाए, आइए एक और एग्जाम्पल आपको देती हूं, एक और एग्जाम्पल आपको देती हूं। अब ये मैं हूं शिवानी, ठीक है, ये कौन है? शिवानी, शिवानी मिगलानी। अब गोलमो है, क्या है मेरे बच्चे? गोलमो, ठीक है। मैंने गोलमो में ज्वाइन किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मैंने गोलमो में क्या किया? ज्वाइन। समझो, क्या मैं एम्प्लॉय हूं? यस। क्या मैं 200 में आऊंगी? यस। अब जिसने यस या नो बोला उसको यहीं से खिंचा के चांटा, उसको यहीं से खिंचा के चांटा। क्यों? क्योंकि मेंबर तो हो ही नहीं, तो 200 में काउंट होने का सवाल कैसे आया? यस और नो, मेंबर तो हो ही नहीं। उसके बाद मैंने 10 जुलाई को कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। कंपनी के क्या कर लिए? शेयर परचेज। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 200 में काउंट होंगी? क्या मैं 200 में काउंट होंगी? आपने बोला नहीं, क्योंकि मैं कंपनी की प्रेजेंट एम्प्लॉय हूं। मैं कंपनी की कौन हूं मेरे बच्चे? प्रेजेंट एम्प्लॉय, इसीलिए मैं 200 में काउंट नहीं होंगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सुनना, उसके बाद 16 अगस्त को 16 अगस्त को मैंने शेयर सेल कर दी। 16 अगस्त को मैंने कंपनी छोड़ दी। 16 अगस्त को मैंने कंपनी लीव कर दी। क्या मैं 200 में आऊंगी? आपने बोला बिल्कुल आओगे मैम, क्योंकि आप पास्ट एम्प्लॉय हो। क्योंकि आप क्या हो? पास्ट एम्प्लॉय। आप 200 में आओगे? आप 200 में नहीं आओगे, सॉरी, आप 200 में नहीं आओगे। अब क्या हुआ? अब मुझे इतनी नफरत हो गई कि मैंने 18 अगस्त को शेयर भी सेल कर दिए। शेयर भी सेल कर दिए, ठीक है। कि आप 200 में आओगे? अरे मैडम मेंबर ही नहीं है तो क्या आएंगे? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमें किसी पे इतना गुस्सा आता है, हम उसको ब्लॉक ब्लॉक सब कर देते हैं, यहां से हटा दिया, वहां से हटा दिया, कंपनी छोड़ दी, शेयर छोड़ दिए। लेकिन जैसे गुस्सा ठंडा हुआ, हमें लगता है यार इतनी गलती तो नहीं थी। तो सेम क्या हुआ मेरे बच्चे? 20 अगस्त को मैंने शेयर वापस परचेज कर लिए, शेयर परचेज कर लिए। अब बताओ मैं 200 में आऊंगी या नहीं आऊंगी? अब बताओ
मैं 200 में आऊंगी या नहीं आऊंगी। ये जिंदा लाशों जो लेट कर देख रहे हैं ना, उसे पाप लगेगा, पाप। फटाफट उठो, जल्दी जल्दी, फटाफट से। पानी, पानी के छींटे मारू, पानी के छींटे मारू, जरा रुको, ये लो पानी के छींटे। ओह, ये तो सच में कैमरा पे चले गए। पानी के छींटे, पानी के छींटे। कुछ खाओगे? खाने के लिए दूं? सही से बैठो, एकदम सही से। सुना ध्यान से। अब मुझे बताओ, 20 अगस्त को शेयर परचेज कर लिए, 200 में काउंट हो गए या नहीं? आधे बच्चे बोलेंगे मैम पास्ट एम्प्लॉय था ना, पास्ट एम्प्लॉय था तो काउंट नहीं होगा। लेकिन समझो, पास्ट एम्प्लॉय क्या होता है? जब एम्प्लॉय थे तब मेंबर भी थे, जब मेंबर थे तब एम्प्लॉय भी थे। अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी लेकिन मेंबर अभी भी हो, मेंबरशिप कंटिन्यू हो रही है। मेंबरशिप क्या होगी? कंटिन्यू। लेकिन अगर एक बार बीच में मेंबरशिप ब्लॉक हो गई, तुमने शेयर बेच दिए, अब जब तुमने दोबारा शेयर लिए तब तुम कुछ भी नहीं हो, तब तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो मेरे बच्चे? मेंबर। तब तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मेंबर। एंड ये 200 में काउंट होगा, ये मेरे बच्चे 200 में काउंट होगा। इस बात को याद रखना। अभी तुमने शेयर लिए, तुमने क्या लिए? शेयर। तुमने एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोसीजर, एम्प्लॉयमेंट में शेयर वाला प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं किया, बीच में गैप आ गया। अब तुमने फ्रेश शेयर परचेज करे, तुम एम्प्लॉय भी नहीं हो, तुमने फ्रेश शेयर परचेज करे। अब यू आर व्हाट? ओनली अ मेंबर एंड यू विल बी काउंटेड इन 200। 200 का स्यापा क्लियर है। दो चीजें होगी, फट पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरा लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। सिंपल, सो इजी। अगला क्या है? प्रोहिबिशन। अच्छा, व्हाट इज प्रोहिबिशन? व्हाट इज प्रोहिबिशन? कि कर ही नहीं सकते। अच्छा, क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? प्रोहिबिट इनविटेशन टू पब्लिक। कहां गया? ये रहा। प्रोहिबिट, अगर मैं लिखूं इनविटेशन टू पब्लिक, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है? कि आप पब्लिक के पास कटोरा लेकर नहीं जा सकते हो। भाई तुम छोटी सी प्राइवेट कंपनी हो, 200 तुम्हारे मेंबर नहीं है, तो पब्लिक के पास कैसे चले जाओगे? पब्लिक के पास कैसे चले जाओगे? अब यूजुअली एक कंपनी के पास सिक्योरिटी इशू करने के 4 तरीके होते हैं। पब्लिक इशू यानी पूरे लोगों से पैसा मांगो, प्राइवेट प्लेसमेंट चुनिंदा लोगों से पैसा मांगो, राइट इशू जो आपके एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनसे पैसा मांगो, बोनस इशू जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर दे दो। यूजुअली कंपनी के पास 4 तरीके होते हैं। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है हेलो शुश, इधर तू प्राइवेट है, तू प्राइवेट है, तू प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, तू चुनिंदा लोगों से पैसे उठा, कोई दिक्कत नहीं है, तू राइट इशू कर, तू बोनस कर। लेकिन हेलो पब्लिक के पास नहीं जाएगी, पब्लिक के पास नहीं जाएगी। अच्छा, मेक सेंस, बिकॉज मेरे बच्चे कंपनी छोटी है, सीधी सी बात है, सुनो कंपनी छोटी है तो पब्लिक के पास जाएगी। आप आईपीओ लेकर आते हो, कितनी सारी कंडीशंस होती हैं, आईसीडीआर पढ़ो। तो लॉ मेकर कह रहे हैं ये कंपनी कहां वो कंप्लाई करेगी? छोड़, प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का प्रोहिबिशन है मेरे बच्चे की वो इशू नहीं लेकर आ सकती, पब्लिक इशू। क्या यहां तक क्लियर है? अब एक सवाल हर एक बच्चे के में रहता है, क्या मैम प्राइवेट कंपनी के मेंबर 200 से ज्यादा हो सकते हैं? एक बच्चे के मन में यह सवाल रहता है कि मैम प्राइवेट कंपनी के मेंबर क्या 200 से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल। ये जो 200 की लिमिट है ये 2 क्लॉज 68 में है। अब मान लो सिंपल 150 मेरे नॉर्मल मेंबर, 100 मेरे इंप्लॉय, 100 मेरे इंप्लॉय जो मेंबर है, 250, 50 प्रेजेंट इंप्लॉय, 300। अब समझो अगर जर्नल मीटिंग का नोटिस जाएगा वो तो 300 को ही जाएगा ना, वोटिंग राइट तो 300 के पास ही है ना। ये जो 200 की लिमिट है ना मेरे बच्चे, ये 2 क्लॉज 68 में है, इस बात को समझो। ये जो 200 की लिमिट है ये कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 68 के लिए। ये ऐसा नहीं है कि 200 से ज्यादा, एक भाई जब आप इंप्लॉय को डालोगे तो 200 से तो ज्यादा ही आएगा ना, सिंपल सी बात, तो हो सकते हैं, बट एज पर 2 क्लॉज 68 नहीं। क्या यहां तक क्लियर है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मुझे ऐसा लगता है बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, बहुत तगड़े तरीके से। आओ एक बार रिवाइज करें, आओ एक बार रिवाइज करें। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 88
88 नहीं है मैडम, 68 है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड जिसके आर्टिकल्स में तीन चीजें हैं। हेलो हेलो, कितनी चीजें? तीन। कितनी चीजें? तीन। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। किस पे रिस्ट्रिक्शन है? ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। किस पे लिमिटेशन है? नंबर ऑफ मेंबर पे। किस पे प्रोहिबिशन है? कि आप सिक्योरिटी इशू कर ही नहीं सकते। आई होप दिस इज क्लियर। प्राइवेट कंपनी क्लियर है? पक्का पक्का कमेंट सेक्शन में बता देना अगर वीडियो अच्छे लगते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कमेंट करोगे अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। अगले हम चलते हैं मेरे बच्चे, पब्लिक कंपनी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पब्लिक कंपनी। आइए फटाफट से एक बार। हाँ जी मेरे बच्चे, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी, 2 क्लास 68, राइट। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, कि भाई एग्जैक्टली पब्लिक कंपनी होता है क्या, राइट। अब सुनना, पब्लिक कंपनी की मेरे बच्चे जो डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 71। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 71। और भाई लॉ मेकर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलता है। लॉ मेकर क्या बोलता है? Public company means a company which have minimum paid up share capital as may be prescribed, and which is not a private company, and which is not a private company। वाह जी वाह, पब्लिक कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं है। तो मैम हम इससे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का मतलब कैसे समझ सकते हैं? आओ मैं आपको समझाती हूं, सुनना मेरे बच्चे ध्यान से बात। अगर मैं कंपैरिजन करूं प्राइवेट का और किसका मेरे बच्चे? पब्लिक का, तो सुनना, सबसे पहले तो सेक्शन में ही डिफरेंस आ जाता है, यस और नो। पब्लिक सेक्शन प्राइवेट का 2 क्लॉज 68 और पब्लिक का मेरे बच्चे 2 क्लॉज 70, राइट, 71 माय बैड। आइए अब लॉ मेकर कहता है कि शिवानी प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल्स में ना रिस्ट्रिक्शंस होती है। जिसके आर्टिकल्स में क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस। मैंने कहा कितने टाइप की? कहता 3 टाइप की। सबसे पहला तो मेंबर पे लिमिट होती है, हाँ जी। उसके बाद ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, मैंने बोला हाँ जी। और उसके बाद पब्लिक इशू नहीं ला सकती, राइट। ये 3 जो है रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इनको यूजुअली हम रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। तो कहता पब्लिक कौन सी है? मैंने बोला जो प्राइवेट नहीं है। कहता देख यही से तो डेफिनेशन निकल गई। मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी चाहे तो क्या पब्लिक इशू ला सकती है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है तो वो ला सकती है। एक पब्लिक कंपनी के क्या अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है तो उसके अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। कहता क्या पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ, पब्लिक कंपनी के शेयर क्या हो सकते हैं जी? फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे? फ्रीली ट्रांसफरेबल। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज हाउ पब्लिक कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। क्लियर है रजे? अब एक और चीज आती है, क्या बोला जाता है जनरली, पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है उसे भी आप क्या मानते हो मेरे बच्चे? पब्लिक। उसे भी आप क्या मानते हो? पब्लिक। मैम मतलब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है तो उस सब्सिडरी को क्या माना जाता है? पब्लिक। मैम ये सब्सिडी के हुए, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है मेरे पुचकू बच्चों? सब्सिडरी का अभी के लिए मतलब समझो, एक ऐसी कंपनी जिसपे आपका कंट्रोल है। एक ऐसी कंपनी जिसपे आपका क्या है? कंट्रोल। मान लो एग्जांपल ले लो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो। गोलमो का रिलायंस पे कंट्रोल है, तो रिलायंस क्या हो जाएगी? सब्सिडरी, और गोलमो क्या हो जाएगी? होल्डिंग। मतलब हम एक बात बताओ, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लो गोलमो लिमिटेड है, ठीक है, गोलमो क्या है? लिमिटेड। इसकी कोई सब्सिडरी है, इसकी कोई क्या है? सब्सिडरी। उस सब्सिडरी को आप पब्लिक मान लोगे, यस। उस सब्सिडरी को आप क्या मान लोगे मेरे बच्चे? पब्लिक। मैम देखो, अब गोलमो की सब्सिडरी है, अगर वो ओरिजिनली पब्लिक है तो वो पब्लिक ही मानी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो गोलमो की सब्सिडरी है रिलायंस लिमिटेड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन अगर गोलमो की सब्सिडरी है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, तो मैम आप ये कह रहे हो कि इस प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक मान लेंगे। यस मेरे बच्चे, इस प्राइवेट लिमिटेड को क्या मान लेंगे? पब्लिक। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट ही है, तो क्या मेरे बच्चे? प्राइवेट ही। इसीलिए मेरे बच्चे इसके आर्टिकल्स में भी जो है वो 3 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आर्टिकल में ये प्राइवेट ही रहेगी, लेकिन बाकी जगह इस पे लॉ ऐसे अप्लाई होगा कि ये क्या है? पब्लिक कंपनी, कि ये क्या है? पब्लिक कंपनी। आई होप इट्स ओके। अच्छा, प्राइवेट कंपनी पे मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7। दोबारा, पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7, प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर 200, पब्लिक में मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड। प्राइवेट में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2, पब्लिक में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3। और प्राइवेट में नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक के नाम के पीछे लिमिटेड। क्या आपको ये सब एक बेसिक डिफरेंस पता लग गया? राइट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, एंड एक बार मैं आपको इसमें से भी करा देती हूँ रचे। देखो, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स, नाम के पीछे वर्ड आ जाता है लिमिटेड। और हमने क्या बोला? अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, right, shall be considered as deemed public company and minimum 5 नहीं, minimum 3 directors और maximum कितने होने चाहिए मेरे बच्चे? 15। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15। क्या यहां तक क्लियर है? आइए अब आपको ना एक बार मैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कराती हूँ। क्या कराती हूँ? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अभी हमने बोला होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जिस कंपनी की सब्सिडरी है। मैम ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? होल्डिंग कंपनी होती है जिसकी सब्सिडरी है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यहां पे हमारे पास होल्डिंग कंपनी है नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम अपने बेयर एक्ट पे चल लेंगे। राइट, एक बार जस्ट गिव मी अ मिनट पुचकू, जस्ट गिव मी अ मिनट। प्राइवेट हो गया जी, पब्लिक हो गया जी। आइए, ओके ओके ओके, हाँ जी सुनना, एक बार हम बेयर एक्ट पे चल लेते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी की डेफिनेशन के लिए। रजिब एमसीए पे चलते हैं, और वन शॉट भी जो हमारा होता है ना, वो पूरा आपकी बेयर एक्ट से, आपके मॉड्यूल से कवर होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम वन शॉट में कुछ छूट गया। तो मैं आई हूं तो तुम्हें सब करवा के ही जाऊंगी। याद रखना, होल्डिंग सब्सिडरी इट इज लाइक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड कौन है? जल्दी बताओ कौन है? मैम जिसकी वाइफ होती है ऑब्वियसली। और वाइफ कौन है? जिसके हस्बैंड है। क्या बिना हस्बैंड के आप किसी को वाइफ बोल सकते हो? नहीं। क्या बिना वाइफ के आप किसी को हस्बैंड बोल सकते हो? नहीं। तो उसी तरीके से बिना होल्डिंग के कोई सब्सिडरी नहीं होती, और बिना सब्सिडरी के कोई होल्डिंग नहीं होता है। ये बात याद रखना। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 46 क्या बोलता है? होल्डिंग कंपनी in a relation to one or more companies means a company of which such companies are subsidiary। सीधा साधा अर्थ क्या है भाई? अगर समझो, अगर तुम्हारी कोई सब्सिडरी है, अगर तुम्हारी कोई क्या है? सब्सिडरी, तो तुम क्या माने जाओगे? उसके होल्डिंग। सिंपल सी बात। अब चलते हैं मेरे बच्चे सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पे। किस पे चलते हैं? सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो वो क्या कह रहा है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी। अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, वहां लिखा है इन रिलेशन टू होल्डिंग, मतलब बिना होल्डिंग के सब्सिडरी नहीं हो सकती है। सब्सिडरी होगी क्योंकि उसकी क्या है? होल्डिंग। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मान लो ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, तो कह रहा सब्सिडरी क्या है? जिसमें जो ये होल्डिंग है ना, जिसमें ये जो होल्डिंग है, या तो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे पीछे पीछे बोलो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंट्रोल मोर देन हाफ, हाफ नहीं है वो, इक्वल टू मोर देन हाफ नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। अब मैम आप ये कहना चाह रहे हो, समझो एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब मान लो इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? गोलमो, ठीक है। और मान लेते हैं एक कंपनी है सब रिलायंस। एक कंपनी कौन सी है? रिलायंस। तो आप ये कह रहे हो
कि गोलमो होल्डिंग कब बनेगी? जब उसके पास दो में से कोई एक पावर है। जब उसके पास दो में से कोई एक पावर है। दो में से कोई एक पावर मतलब पहला क्या? कंट्रोल करती है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या करती है? कंट्रोल करती है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये मेरे बच्चे कि वो जो है, समझो समझो, वो जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या हर डायरेक्टर को हटा सकती है और अपॉइंट कर सकती है। मतलब जिस कंपनी का मेरे डायरेक्टर्स पे कंट्रोल है, आप समझो उसका मेरे पे कंट्रोल है या नहीं। देखो, क्योंकि मेरे पे कंट्रोल मेरे डायरेक्टर का, मेरे डायरेक्टर पे कंट्रोल उस कंपनी का, तो क्या उस कंपनी का इनडायरेक्ट कंट्रोल मुझ पे है या नहीं? तो वो मेरी क्या हो गई? होल्डिंग। मतलब एक ऐसी कंपनी जो मेरे डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। अच्छा, डायरेक्टर की कंपोजिशन मतलब वो या तो मेरे सारे डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है। अगर ये पावर उसके पास है तो वो मेरी होल्डिंग है। या फिर वो होल्ड करती है, सुनना, मोर देन 50 है, इक्वल टू मोर देन 50 नहीं है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। क्या करती है? मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, या तो अकेले या अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर, along with any subsidiary, along with any subsidiary। अब मैम इसका एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि हमें तो ऐसे समझ आएगा नहीं जब तक आपने एग्जाम्पल नहीं दोगे। आप बताओ, हम जिंदा लाशों को, छुटकुओं को कैसे समझ आएगा? चलो बड़ी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल गाइस। आइए अब मान लेते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये गोलगप्पे लिमिटेड है, ठीक है। कौन सी कंपनी है? गोलगप्पे लिमिटेड। ओके, ये मोमोज लिमिटेड और ये गोलमो लिमिटेड। ये कौन सी है रचे? गोलमो लिमिटेड। समझ गए? समझ गए? आइए, गोलगप्पे लिमिटेड, मोमोज लिमिटेड एंड गोलमो लिमिटेड। अब जो गोलगप्पे लिमिटेड है, ये मोमोज लिमिटेड में 52% वोटिंग पावर होल्ड करती है। कितना होल्ड करती है? 52% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। अब मुझे बता सकते हो कौन किसका क्या है? हाँ जी मेरे बच्चे, कौन किसका क्या है? एनीवन इन द क्लास जो मुझे ये बता सकता हो? मैम ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि मोर देन टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो जो मोमोज लिमिटेड है वो सब्सिडरी है गोलमो की, सॉरी सब्सिडरी है गोलगप्पे की, और जो गोलगप्पे लिमिटेड है वो है आपकी होल्डिंग मोमोज की। वो क्या है? होल्डिंग ऑफ मोमोज। मैडम ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड, अब दूसरा सवाल इसी में क्या है कि गोलगप्पे लिमिटेड गोलमो में 30% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, और मोमोज लिमिटेड भी गोलमो में लेट अस सपोज 30% ही वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है। अब आप मुझे बता दो कौन किसका क्या है? हाँ जी मेरे बच्चे, कौन किसका क्या है, बस आप मेरे को ये बता दो। मैम देखो, अगर आप ध्यान से देखो, होल्डिंग बनने के लिए मेरे को मोर देन 50 एक्सरसाइज करना है, यस और नो? श्योरली ये मोर देन 50 तो नहीं है, लेकिन उसमें ट्विस्ट था, ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट क्या था कि या तो ये मोर देन 50 तू अकेली एक्सरसाइज कर या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर। समझो समझो समझो, क्या था? या तो ये मोर देन 50 तूने खुद होल्ड की हुई है, तू खुद एक्सरसाइज कर रही है, या ये मोर देन 50 तू अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। यहां पे अगर आप देखो तो मोमोज 30 होल्ड कर रहा है और मोमोज अपनी सब्सिडरी के साथ भी 30 होल्ड कर रहा है। क्या मोर देन 50 हो गया? यस और नो? यस, मोर देन 50 हो गया। तो यहां पे अगर आप देखो तो मेरे बच्चे गोलमो जो है, गोलमो इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ गोलगप्पे। गोलमो इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ गोलगप्पे, यानी जो गोलगप्पे लिमिटेड है वो मोमोज की एज वेल एज गोलमो की क्या है? होल्डिंग। गोलमो की क्या है? होल्डिंग। एक एग्जाम्पल और हो जाए। चलो गाइस, चलो एक एग्जाम्पल और तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे, क्योंकि तुम्हें ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में छपवा के छोड़ूंगी मैं, टेंशन मत लो। आ जाओ जी पुकू, इधर देखो, मान लो गोलमो लिमिटेड, ठीक है, आ जाइए, और ये कंपनी है मोलगो लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है रिलायंस लिमिटेड,
और ये कंपनी है मोमोज लिमिटेड। ये कंपनी कौन सी है? मोमोज लिमिटेड। ठीक है, अब सुनना क्या हुआ, क्या हुआ। गोलमो लिमिटेड मोलगो में, सुनना, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। कितना होल्ड करती है? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। गोलमो लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड में 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। कितना होल्ड करती है? 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। गोलमो लिमिटेड मोमोज लिमिटेड में 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। ठीक है, मोमोज लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड में 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, और मोमोज लिमिटेड मोलगो लिमिटेड में 32% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन किसका क्या है? अरे मैम, मैम आजकल कोई किसी का नहीं है। मैम आप ये क्या बोल रहे हो, आजकल कोई किसी का नहीं है? अरे नालायक, यहीं से चांट आएगा। मैं पूछ रही हूं इसमें कौन किसका क्या है, कौन किसकी होल्डिंग है, कौन किसकी सब्सिडी है। चाहे पॉज कर लो गाइस, बट मुझे जवाब चाहिए, चाहे पॉज कर लो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, गोलमो 60% होल्ड कर रही है मोमोज में। ठीक है, ये बहुत एविडेंट है, ये बहुत एविडेंट है कि गोलमो इज द होल्डिंग ऑफ मोमोज। गोलमो इज होल्डिंग ऑफ मोमोज, राइट, एंड मोमोज इज सब्सिडरी ऑफ गोलमो। मोमोज इज सब्सिडरी ऑफ गोलमो। ये शायद सारी जिंदा लाशों को समझ आ गया होगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखो, गोलमो अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर मोलगो में भी मोर देन 50 होल्ड कर रही है, 20 खुद होल्ड कर रही है, 32 मोमोज होल्ड कर रही है, मोर देन 50 हो गया। तो मोलगो भी क्या सब्सिडरी है गोलमो की? यस। उसके बाद देखो, गोलमो अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर ही रिलायंस में भी 60 होल्ड कर रही है, यस, 10 अपना और 50 सब्सिडरी का। तो क्या रिलायंस भी सब्सिडरी हो गई गोलमो की? यस और नो? तो मतलब अगर आप देखो तो इस केस में गोलमो इज द होल्डिंग ऑफ मोमोज लिमिटेड, मोलगो लिमिटेड एंड मेरे बच्चे रिलायंस लिमिटेड। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? मतलब मैम आप ये कह रहे हो होल्डिंग बनने के लिए, समझो मेरी बात, होल्डिंग बनने के लिए या तो तुम कंट्रोल कर लो द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, या होल्ड कर लो मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या तो खुद या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर। वाह भाई वाह, बहुत सही। अब एक और बात याद रखना, अब जैसे जैसे पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक माना जाता, पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक माना जाता है, उसी तरीके से मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी को भी मेरी सब्सिडरी माना जाता है। मैम क्या कह रहे हो? चकरा गया दिमाग। मतलब मेरे ड्राइवर का ड्राइवर भी मेरा ड्राइवर, मेरी हाउस हेल्प की हाउस हेल्प भी मेरी हाउस हेल्प। मतलब अगर मेरी कोई सब्सिडरी है, आगे कोई उसकी सब्सिडरी है, तो उसको मैं अपनी सब्सिडरी बोल सकती हूं। मैम क्या कहना चाह रहे हो? आओ समझो। अब इंडिया की नंबर 1 कंपनी, अरे ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है, इट इज गोलमो, ऑलवेज गोलमो मेरे बच्चे। इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है रजे? गोलमो लिमिटेड। अब सुनना, गोलमो लिमिटेड ने मोमोज लिमिटेड में 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करी। क्या करी? 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करी। तो गोलमो हो गई होल्डिंग, राइट, और मोमोज होगी सब्सिडरी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोमोज लिमिटेड ने 55% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करी हुई है बर्गर इंडिया की। किसकी होल्ड करी हुई है? बर्गर इंडिया की। मैम भूख लग रही है, ऐसे नाम मत लो मैम। मैम हम तो वैसे ही चटोरे हैं, नालायक को पढ़ लो। 55% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करी है बर्गर इंडिया की। तो आप समझो, क्या ये जो बर्गर इंडिया है, क्या ये सब्सिडरी है मोमोज की? हाँ या ना? क्या ये सब्सिडरी है मोमोज की? तो अगर आप देखो मेरे बच्चे ध्यान से, तो मेरी सब्सिडरी की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो मेरी भी सब्सिडरी है। वो क्या है? मेरी भी सब्सिडरी। मतलब तुम्हारे बेटे का बेटा इक्वल्स टू तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी की बेटी इज इक्वल टू तुम्हारी बेटी। सिंपल सी बात, क्या यहां तक समझ आई? यस। अब एक और बात इस एग्जांपल में समझो, गोलमो की सब्सिडरी मोमोज, दिस इज लेयर 1, दिस इज व्हाट मेरे बच्चे? लेयर 1, एंड मोमोज की सब्सिडरी बर्गर, लेयर 2।
अब लॉ मेकर कहता है 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी जो है वो अलाउड ही नहीं है, समझो, 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी अलाउड ही नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं मतलब मैम फिर आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी की सिर्फ 2 सब्सिडरीज हो सकती है? एकदम एकदम जिंदा लाशुक गलत, यहां तुमने फेर दिया पानी। बच्चे लेयर होती है वर्टिकल, लेयर कैसे होती है? वर्टिकल। अब सुनना ध्यान से, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, मान लो गोलमो की 10 सब्सिडरीज है। कितनी सब्सिडरीज है? 10। बट बच्चे लेयर तो एक ही है ना, आप समझो, लेयर तो एक ही है ना, हॉरिजॉन्टल है तो एक ही लेयर। दूसरी लेयर कब बनेगी? जब मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी हो रही है, समझो तुम्हारे 6 बच्चे हैं, लेयर तो एक ही है, जनरेशन तो एक ही है, उन बच्चों के जब आगे बच्चे होंगे तो जनरेशन बदलेगी ना मेरे बच्चे, आप समझो। लॉ मेकर ये थोड़ी कह रहा है कि तुम्हारे ही 2 लेयर होनी चाहिए, सॉरी तुम्हारी 2 सब्सिडरी होनी चाहिए, नहीं, लॉ मेकर कह रहा है लेयर 2 होनी चाहिए। मतलब तूने अपनी सब्सिडरी चाहे तो अपनी 100 सब्सिडरी बना दी, ठीक है, फिर वो अपनी सब्सिडरी आगे बस एक ही सब्सिडरी बना सकती है। मतलब कि आपकी सब्सिडरी, आप पहला, आपकी सब्सिडरी पहली लेयर, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी दूसरी लेयर, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं हो सकती है, दैट्स ऑल। लॉ मेकर क्या कह रहा है? आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं हो सकती है। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो चाहे उसको रिवाइंड करके देख लेना, चाहे पीछे जाकर देख लेना। क्लियर है रजे? आइए देखो, control the composition of directors or exercise or control more than half of total voting power, right? Providing such class of holding company shall not have layers. Layers कितनी है मेरे बच्चे? 2। Layers कितनी है? 2। A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding even if the control is of another subsidiary company of the holding. इसका सिंपल सा मतलब है मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी लेयर मानी जाएगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो या तो सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो या सारे डायरेक्टर्स क्या कर सकते हो? रिमूव। आई होप आपको होल्डिंग और सब्सिडरी की डेफिनेशन क्लियर हुई हो। होल्डिंग की डेफिनेशन 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 87। मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको सारी की सारी क्या आनी चाहिए? सेक्शंस। क्या आनी चाहिए मेरे बच्चे? सारे के सारे सेक्शंस। आइए एक बार दोबारा, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71, होल्डिंग कंपनी 2 क्लॉज 46 एंड सब्सिडरी कंपनी 2 क्लॉज 87। क्या याद रहेगा? यही तो चांटा आएगा। आ गया चांटा, आ गया। उठ जाओ पुचकी, उठ जाओ। इतनी बढ़िया तरीके से आपको कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनी की रिवीजन हो रही है और तुम फिर भी सो रहे हो। इट इज लाइक अमृत बटरा, ये सो रहे हैं लेकिन ये बाद में फिर सोचेंगे अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आया यार, ऐसा कैसे हो गया। बच्चे ध्यान से देखो, चलो अब करते हैं एसोसिएट कंपनी। सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट ये तीनों एक साथ समझने वाली कंपनीज हैं। इनको मेरे बच्चे आप अलग अलग करके समझ नहीं पाओगे। आओ, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 कौन सा है? 2 क्लॉज 6। 46 किसका था? होल्डिंग का। 87 किसका था? सब्सिडरी का। 2 क्लॉज 6 किसका है मेरे बच्चे? एसोसिएट कंपनी। हाँ जी, तो आई होप आपको सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू गवर्नमेंट कंपनी, राइट? अब वो कह रहा गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 51%, याद रखना 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा सुन लो, है नॉट लेस देन 50, मतलब 50 से कम नहीं, 50 से ज्यादा। यस और नो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नॉट लेस देन 50 और एक है नॉट लेस देन 51। क्या है मेरे बच्चे? नॉट लेस देन 51 मतलब कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड की हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिक्स करके। अब एग्जांपल लेते हैं, समझो मेरे बच्चे मेरी बात। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ कंपनी, राइट? इसमें मेरे बच्चे गवर्नमेंट, चाहे वो कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या दोनों मिलकर है, दोनों मिलकर मतलब 30 सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया, 25 स्टेट ने होल्ड कर लिया, तो दोनों ने मिलकर होल्ड कर लिया। अगर किसी ने भी इस कंपनी में मोर देन 51% होल्ड किया है, नॉट लेस देन 51% मतलब इक्वल टू मोर देन 51% आएगा। कितना आएगा रचे? इक्वल टू मोर देन 51% होल्ड किया है तो ये
कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई एक बार, तो ये याद रखना, इसकी सब्सिडरी को भी क्या मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट। इसकी सब्सिडरी को भी क्या मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी होती है, उसे क्या माना जाता है? गवर्नमेंट। उसे क्या माना जाता है? गवर्नमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आइए अब एक ना बहुत ही ट्रेंडिंग डेफिनेशन है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। आज की हमारी लास्ट डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। ये बहुत ज्यादा ना चेंज होती रही है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली मैम स्मॉल कंपनी होती क्या, ये तो बताओ। वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल कंपनी होती क्या, ये तो बताओ। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन कौन सा लगेगा? 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब वो कह रहे हैं कि एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी होगी ही नहीं। ये बात याद रखना, एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी होगी ही नहीं। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, दो क्राइटेरियाज है। सुनना, पहला क्राइटेरिया किसका है? पेड अप शेयर कैपिटल का। दूसरा क्राइटेरिया किसका है? टर्नओवर का। और बीच में क्या है मेरे बच्चे? एंड। बीच में क्या है? एंड। आइए, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, and turnover of which does not exceed 1 crore or such higher amount as may be prescribed. As may be what मेरे बच्चे? prescribed। लेकिन 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 इसमें मेरे बच्चे चीजें चेंज हो गई हैं। इस बात का ध्यान रखना, चीजें क्या चेंज हुई हैं, आओ मैं आपको बताती हूँ। When it comes to as may be prescribed, right? आइए, मैं आपको लेके जाती हूँ एक बार नीचे। आजा आजा ना 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 ना। एक मिनट दीजिए मुझे। डॉर्मेंट कंपनी, वेयर स्मॉल कंपनी, आपको आपके मॉड्यूल से करा देते हैं हम। आइए 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 आइए, यहाँ पर भी थोड़ा सा सही नहीं है, तो हम इसके एक बार मॉड्यूल पे चलते हैं एंड हम इसको एक बार अपने मॉड्यूल से कर लेते हैं, राइट? सो दैट आपको ये हो जाए कि दिस इज बैक्ड बाय सम ऑफिशियल थिंग। आइए, अरे भाई साहब ICSI चाहिए हमें, कहाँ जा रहे हो आप? आइए नालायक, ये क्या हो रहा है? ये कट कर दूं क्या? चल क्यों नहीं रहा? इसमें बेसिकली जो अब लिमिट है मेरे बच्चे, वो 4 और 40 करोड़ की है, विद 10 और 100 करोड़, राइट? अब ये क्या है, इसके एक बार बात करते हैं हम। आइए, स्टडी मैट। आई गेस आप लोगों ने अपने स्टडी मैट पढ़ा होगा, राइट? यूजुअली हम लोग क्लास में स्टडी मैट पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप लोग भी जब अगर आपने जहां जहां स्टडी मैट नहीं पढ़ा है, मेक श्योर वहां वहां स्टडी मैट पढ़ कर आए राजे, ठीक है? बिना स्टडी मैट पढ़े हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से ही आते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू डेफिनेशन मींस जो अब डेफिनेशन है मेरे बच्चे वो चेंज हो चुकी है स्मॉल कंपनी की। अब वो क्या कह रखा है, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। देखो अब कैसे याद करना है कि भाई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, प्लस है, इसमें और नहीं है। यूजुअली हम हर जगह और पढ़ते हैं, इसमें और नहीं है। और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। सिंपल सी बात। वो कह रहा है या तो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है या तो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या फिर और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ and such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 करोड़। इसका मतलब क्या है कि देखो अभी तो इसकी डेफिनेशन क्या है
पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस में टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल को क्या ये जो लिमिट्स हैं ये बढ़ भी सकती है? हाँ। क्या पेड अप 66 भी हो सकता है? यस। क्या टर्नओवर 60 भी हो सकता है? यस। लेकिन कह रहा कितना बढ़ाओगे? बढ़ाने की लिमिट फिक्स कर दी कि पेड अप के केस में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और टर्नओवर के केस में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। पहले 2 करोड़ और 20 था, अब 4 और 40 कर दिया। इतना बढ़ा सकते हो, 4 40 का 6 60 कर सकते हो, 8 80 भी कर सकते हो, लेकिन टर्नओवर सॉरी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हो। इससे ज्यादा मेरे बच्चे आप कर नहीं सकते हो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पेड अप प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, कि एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी कभी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, और कोई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्नड है वो भी कभी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी। बहुत बार इंटरव्यूअर भी एक बार सवाल ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कभी स्मॉल कंपनी बनेंगे ही नहीं। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं होगी, पब्लिक चाहे 2 बीसी क्यों ना हो फिर भी वो स्मॉल नहीं होगी, ये बात याद रखना। कभी सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल नहीं होगी, किसी किसी की होल्डिंग है, कोई किसी की सब्सिडरी है वो स्मॉल नहीं होगी, कोई ऐसी कंपनीज का अपना एक अलग एक्ट है वो भी मेरे बच्चे कभी भी स्मॉल कंपनी जो है वो नहीं होगी। स्मॉल कंपनी होगी कौन सी, मैं बोल दूं? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। Yes or no? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 40 से ज्यादा नहीं है। क्या ये 4 करोड़ बढ़ सकता है? यस। क्या ये 40 बढ़ सकता है? यस। लेकिन बढ़ेगा कितना कि 4 जो है वो 10 के ऊपर नहीं जाएगा और 40 जो है वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट? तो ये इस तरीके की कंपनीज जो हमने आज करी, इन कंपनीज के बारे में मेरे बच्चे आप लोगों को पता होना जरूरी है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर कोई और टाइप की कंपनी है वो वहां पे कवर होती जाएंगी। डोरमेंट का अपना एक अलग है, सेक्शन 8 कंपनी का अपना एक अलग है, राइट? तो वो उसमें कवर होता जाएगा। आई होप जितनी भी आज हमने डेफिनेशंस की, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, वो सारी कंपनीज रजे आप लोगों को समझ आई हो। कोई भी डाउट है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? विल मेक अ सॉल्यूशन फॉर दैट टू। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो रजे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप मेरे बच्चे दिमाग में क्लियर होगा। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आई लव यू गाइज ऑल। थैंक यू सो मच। बाय।